नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाने की तैयारी। उच्च शिक्षा के लिए बगैर गारंटी मिल सकेगा ऋण। उच्च शिक्षा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले झारखंड के छात्रों के लिए राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाने की तैयारी कर रही है। योजना यह है कि इसके तहत छात्रों को उनकी जरूरतों के अनुसार क्रेडिट कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन बगैर किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जाएगा। आगामी 29 दिसंबर को झारखंड की मौजूदा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान इस योजना की लॉन्चिंग की घोषणा की जा सकती है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना का प्रारंभिक प्रारूप लगभग तैयार कर लिया गया है। इसमें राज्य के अस्थायी मूलवासी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के छात्रों को विशेष रियायत दी जा सकती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में स्थित विभिन्न बैंकों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जनजाति के लोगों को ऋण देने के लिए बैंकों से उदार रवैया अपनाने की अपील की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा वैद्यनाथ मंदिर जाने से पहले भक्तगण जाने ये नियम, वरना नहीं मिलेगी एंट्री। देश में कोरोना ने रूप बदलकर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कई जगहों से ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने इस वायरस के खिलाफ अपनी तैयारियां आरंभ कर दी है। इसी के मद्देनजर झारखंड के देवघर में भी विशेष तैयारी की है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड का दोनों टीका लगवाना अनिवार्य रहेगा। इसके बिना भक्तगण बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। बता दें कि नए साल के मौके पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त यहां आते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना में ग्रुप सी पदों पर नौकरी का मौका। 10वीं और 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन। भारतीय सेना ने सिख रेजिमेंट सेंटर और पंजाब रेजिमेंटल सेंटर रामगढ़ कैंप झारखंड के तहत विभिन्न ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए अपने आधिकारिक वेबसाइट indianarmy.nic.in पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी योग्य उम्मीदवार इंडियन आर्मी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2021 के लिए तय समय के अंदर आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पॉलीथीन के खिलाफ नगर निगम की छापेमारी। आधा दर्जन दुकानों से 60 किलो से अधिक प्लास्टिक जब्त। धनबाद नगर निगम अब पॉलीथीन के प्रयोग करने वालों को किसी भी तरह से रियायत देने के पक्ष में नहीं है। यही कारण है कि 2 दिन पहले 75 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलीथीन प्रतिबंधित करने के बाद शहर भर में पॉलीथीन के खिलाफ छापेमारी की गई। नगर निगम के पूर्व इंस्पेक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में विभिन्न इलाकों में छापेमारी हुई। 60 किलो से अधिक पॉलीथीन जब्त किया गया। इसके साथ ही 75 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलीथीन बिक्री करने पर दुकानदारों से लगभग 20,000 का जुर्माना भी वसूला गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शीतलहर के दूसरे दौर की अब झारखंड में होगी शुरुआत। क्या कहता है मौसम विभाग। रांची सहित राज्य के दूसरे जिलों में ठंड में थोड़ी कमी आई है। हालांकि 3 दिनों के बाद शीतलहर के दूसरे दौर की शुरुआत होगी। मौसम विभाग का मानना है कि 27 दिसंबर से बादल छाएंगे। इसके बाद 28, 29 और 30 दिसंबर तक राज्य के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि फिलहाल सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ओमिक्रॉन को लेकर चतरा का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। अधिकारियों को दिया गया ये निर्देश। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। चतरा से सटे कोडरमा जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से विभागीय अधिकारी चिंतित है। इससे निपटने की सभी आवश्यक तैयारी पूरी की जा रही है। जिले में प्रतिदिन लगभग 1000 लोगों की RT-PCR जांच की जा रही है। जिला महामारी पदाधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार ने बताया कि कोविड को लेकर मेडिकल टीम का गठन कर दिया गया है ताकि आपातकाल की स्थिति में मरीजों को बेहतर सुविधा मुहैया कराया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहारी भाषा को लेकर झारखंड में मचा घमासान। आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा रांची जिला समिति के तत्वाधान में शनिवार को झारखंड आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो की 71वीं जयंती पर निर्मल महतो चौक स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण व श्रद्धा सुमन अर्पित कर मनाई गई। इस अवसर पर मांग की गई थी कि झारखंड आंदोलनकारी निर्मल महतो को शहीद का दर्जा दिया जाए एवं उनका नाम गजट में प्रकाशित किया जाए। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा सेंट्रल कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजू महतो ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि झारखंड अलग राज्य आंदोलन के प्रणेता शहीद निर्मल महतो की जीवनी पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए और शहीद का दर्जा देते हुए गजट में नाम प्रकाशित हो।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बिजली संकट गहराया। 7 जिलों में 50 दिनों से हो रही 50% तक कटौती। झारखंड इन दिनों बिजली संकट के दौर से गुजर रहा है। राज्य के 7 जिलों में बिजली आपूर्ति के लिए जिम्मेदार दामोदर वैली कॉरपोरेशन हर रोज लगभग 8 घंटे तक बिजली कटौती कर रहा है। सेंट्रल पूल अन्य एजेंसियों से भी राज्य को मांग के अनुसार बिजली नहीं मिल रही है। इस वजह से ज्यादातर जिलों में लगातार लोड शेडिंग हो रही है। बिजली संकट पर राज्य के उद्यमियों ने गहरी चिंता जताई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाई स्कूलों के 153 शिक्षक बनेंगे प्रधानाध्यापक। शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना। राज्य के हाई स्कूलों के 153 सहायक शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नत होंगे। 14 साल बाद प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति होगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने ऐसे 153 शिक्षकों की औपबंधिक सूची जारी कर दी है। इनमें 24 साल की सेवा पूरी करने वाले स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षकों के नाम शामिल किए गए हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति श्रेणी के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान उच्च विद्यालय संवर्ग के 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले स्नातकोत्तर योग्यताधारी कार्यरत शिक्षकों को शामिल किया गया है। यह शिक्षक 31 दिसंबर 2021 के पूर्व 24 साल की सेवा पूरी कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के युवाओं के लिए होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में काफी संभावनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को पर्यटन विभाग के अधीन संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन के प्रिंसिपल डॉक्टर भूपेश कुमार और विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आलोक आसवाल ने शिष्टाचार मुलाकात कर क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने शनिवार को यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा तैयार केक, बिस्किट भी सप्रेम भेंट किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि झारखंड के युवाओं के लिए होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। इस दिशा में यह इंस्टीट्यूट विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रहा है। यह सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे संसाधनों और प्रयासों का परिणाम है। यहाँ के विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए इंस्टीट्यूट में उच्च कोटि की तकनीकी शिक्षा को लेकर और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा में कंटेनमेंट जोन को लेकर गंभीरता नहीं, बेकाबू हो रहा कोरोना संक्रमण। जिले में इन दिनों कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हर दिन कई संक्रमितों की पहचान हो रही है तो कोविड अनुरूप नियमों के अनुपालन को लेकर बातें भी हो रही है, पर इनके अनुपालन को लेकर सख्ती कहीं नहीं दिख रही है। जिले में इन दिनों जिस प्रकार तेजी से मामले सामने आ रहे हैं उनमें 2 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पहला, जिन चिन्हित इलाकों से संक्रमितों की पहचान हो रही है वहाँ कंटेनमेंट जोन के नियमों के अनुपालन को लेकर कोई प्रशासनिक सक्रियता नहीं है। दूसरा, नए मिल रहे संक्रमितों में अधिकतर होम आइसोलेशन में है। ऐसे में ये होम आइसोलेशन के नियम का कितना पालन कर रहे हैं इसकी भी मॉनिटरिंग का कोई पैमाना विभाग के पास नहीं है। विभाग सिर्फ इन संक्रमितों को फोन कर DCHC में भर्ती होने का आग्रह कर रहा है, पर अस्पताल में भर्ती कराने से संबंधित स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होने के कारण इन पर कोई दबाव भी नहीं बनाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में टीकाकरण की रफ्तार में आई तेजी। ये 4 जिले ग्रीन जोन में, इन जिलों में सुधार की जरूरत। राज्य में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार में तेजी आई है। फिलहाल रोजाना 1.60 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इस वजह से राज्य में टीकाकरण के पहले डोज में 4 जिले ग्रीन जोन में आ गए हैं। ग्रीन जोन में शामिल सबसे ऊपर पायदान पर पूर्वी सिंहभूम जिला है, जहाँ सबसे अधिक 89% आबादी को पहला डोज का टीका लग चुका है। वहीं खुट्टी में 83% और पाकुड़ में 81% आबादी को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य के कई जिले ग्रीन जोन के करीब हैं, यानी शीघ्र ही इन जिलों में 80% से अधिक आबादी को टीका लग जाएगा। इन जिलों में दुमका में 79%, जामताड़ा में 78%, रांची में 78%, कोडरमा में 77%, साहिबगंज में 77%, हजारीबाग में 77% आबादी को टीका का पहला डोज दिया जा चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन के खतरों के बीच 10 राज्यों में अपनी स्पेशल टीम भेजेगा केंद्र। जाने क्यों आई ऐसी नौबत। देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार 10 राज्यों में अपनी स्पेशल टीम भेजेगी। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 10 चिन्हित राज्यों में केंद्र टीमों को तैनात करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से कुछ राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं कुछ राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में मल्टीडिसिप्लिनरी केंद्रीय टीमों को तैनात किया जाएगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में क्रिसमस का उल्लास, कोरोना से मुक्ति के लिए प्रभु यीशु से की प्रार्थना। झारखंड में क्रिसमस का उत्साह है। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के महटिकरा स्थित चर्च रोड स्थित JMS चर्च में नकुल मोहतो के नेतृत्व में प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया गया। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के इसकी अध्यक्षता जीसस मिशनरी सोसाइटी ऑफ कर्णपुरा के अध्यक्ष योगेश्वर प्रजापति ने की। इस दौरान प्रभु यीशु के जन्मदिन पर पास्टर विजय दास एवं अन्य अतिथियों द्वारा केक काटा गया। युवा क्रिसमस के उल्लास में थिरकते दिखे।